आज जिस डिज़र्ट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बनाने में तो आसान है ही, खाने में इतना टेस्टी है कि बस मुंह में रखते ही घुल जाए। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं 7 लेयर डिज़र्ट रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है और 7 लेयर्स के अंदर आपको मिलेंगे 7 मुख्तलिफ जायके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज जो डिज़र्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से चीज़ें। वही जो कस्टर्ड ट्राइफल में इस्तेमाल किए जाते हैं वही इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, बस एक मुख्तलिफ जायका क्रिएट हो जाएगा। तो फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जेली बना के तैयार करूँगी। 1 कप के करीब ले लिया है गर्म पानी और इसके अंदर शामिल किया है मैंने 1 साशे जेली का। आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्सिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए ताकि इसका जितना भी दाना होता है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो जेली बनाने के बाद अब हमने कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स और फिर रख दूंगी मैं इसको ठंडा होने, जब तक कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक सॉस पैन के अंदर आपने लेना है 3 कप के करीब दूध उबला हुआ ले लें या कच्चा ले लें, क्योंकि अभी इसकी कुकिंग होगी आगे जाके तो फिर ये कुक हो जाएगा। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं आधा कप चीनी और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर ऐड करने के साथ साथ फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। इससे कस्टर्ड का 100% फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन इतना फ्लेवर आएगा कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट जायका मिलेगा। कस्टर्ड पाउडर होममेड था। अगर आप भी घर के अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर बना के स्टोर करना चाहते हैं, मार्केट से कई गुना बेहतर और सस्ता, तो रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें कि इसमें कोई लम्प्स ना रहें, और कुछ चूल्हे पे आपने इसको इतना ही पकाना है जिस तरीके से कस्टर्ड पकाते हैं। बस जब इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए तो ये बिल्कुल सेट होने के लिए रेडी है। रख देंगे अब इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। अब ये जो स्टेप करने जा रहे हैं ना, ये आपके डिज़र्ट के अंदर बिल्कुल से एक अलग और 4 चांद लगा देने वाली लुक लेकर आएगा, साथ ही साथ जायके को कर देगा टोटली डिफरेंट। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर को 2 टेबल स्पून पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स कर लें इतना कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना हो और रख दें एक तरफ। अब यहाँ शामिल करने लगी हूँ विपिंग क्रीम। मैंने तकरीबन ऑलरेडी 1 कप के करीब क्रीम को अच्छे से विप करके रखा हुआ था। क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, बस जब आप इसे विप कर लें तो इसमें सॉफ्ट पीक्स बननी चाहिए, ना कि स्टिफ पीक्स। इतनी बीट कर लें। उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर पिसी हुई चीनी तकरीबन 1/4 कप, और साथ ही शामिल करेंगे 1/4 चम्मच वनीला एसेंस। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी विप की हुई क्रीम का इस्तेमाल किया है, अगर आप फ्रेशली विप्ड कर रहे हैं और दानेदार चीनी ले रहे हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना होगा कि चीनी का दाना बिल्कुल से गायब होना चाहिए। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर बनाया था ना, वो भी शामिल कर देंगे। ऐड करते ही आप देखेंगे जायका टोटली डिफरेंट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आ जाएगा। चलें जी, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी होममेड न्यूटेला मिक्सचर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इससे जायका बहुत इन्हेंस होगा और बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा। तो इसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। अगर आप वहां से इसको बना लेंगे तो आपको घर में बेहतरीन न्यूटेला स्प्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इतनी देर में हमारी जो जेली थी ना वो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो आप इसको छोटे पीसेस में कट कर लें, रफली भी कट कर सकते हैं। तो ये देखें जेली बहुत अच्छे से सेट है। अब जो स्टेप में करने लगी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बिलीव मी इसकी वजह से आपके डिज़र्ट का जो जायका है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। जेली को ऐड करने लगी हूँ ब्लेंडर के अंदर, और अब इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप दूध की जगह आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे ब्लेंड कर लें अच्छे से। तो ये देखें मिक्सचर इस तरीके का कुछ हो जाएगा। अब चलते हैं डिज़र्ट को असेंबल करने की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने सभी देखने वालों से कि अगर तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी से कर दें बस वीडियो को लाइक, और अगर तो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी झटपट से सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको डेली बहुत ही मज़ेदार और नई नई रेसिपीज़ मिलती हैं। जज़ाकल्लाह। चलें जी, लगाते हैं अब पहली लेयर।
होममेड स्पॉन्ज केक जो बेकरियों पे मिलता है ना, घर में आपको बनाना सिखाया है। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट और मॉइस्ट सा ये केक बनता है। तो कुछ ही दिन पहले इस टी केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो रेसिपी फॉलो करके बना सकते हैं। मैंने एक ही केक बनाया था जिसके बारीक बारीक से स्लाइसेस कट कर लिए थे और उसी से पूरी डिश को मैंने फिलअप किया है। पहली लेयर लगाएंगे केक्स की, उसके ऊपर दूध ऐड कर दिया था आधा कप, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाए। फिर जो कस्टर्ड बना के रखा था पहली और पतली लेयर लगाएंगे उस कस्टर्ड की। फिर केक रखेंगे और उसके बाद अब सेकंड लेयर जो लगा रही हूँ वो ये जो चोको क्रीम हमने बना के रखी है ना, इसकी लगेगी। सारी जो लेयर्स लग रही हैं वो बहुत ही पतली आपने लगानी है, एकदम बहुत मोटी मोटी लेयर्स नहीं लगानी। और ये भी ध्यान में रखें कि जो केक के स्लाइसेस हैं ना, वो आपने बहुत ही पतले यानी कि थिन से काटने हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद देखिए स्प्रेड करने के बाद दोबारा से अब लगेगी केक की लेयर। तो अगर आप केक नहीं लगाना चाहते ना, तो उसकी जगह बहुत सारे और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि रस्क लगा सकते हैं और बिस्किट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो जायका केक से आता है ना, वो और किसी चीज़ से आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो अच्छे से स्प्रेड कर दें और उसके बाद अब जो जेली वाला मिक्सचर बनाया था उसकी बारी आ जाती है। तो जेली वाले मिक्सचर को इस तरीके से बिल्कुल पतला सा आपने स्प्रेड करके स्प्रेड कर देना है। इसका जो जायका और फ्लेवर आएगा ना, वो अलग ही महसूस होगा। तो अब इसके ऊपर वापस से हमने लगानी है वही चोको क्रीम और अच्छे से स्प्रेड करके 10 मिनट रख दें फ्रीज़र के अंदर, जब ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, सेट हो जाए। क्योंकि इस दफ़ा हमने केक नहीं लगाना, डायरेक्ट चोको क्रीम के ऊपर कस्टर्ड अप्लाई करना है। तो ऐसा ना हो कि ये आपस में ही मिक्स हो जाए, तो क्रीम को सेट करना ज़रूरी है। बस 10 ही मिनट फ्रीज़र में रखें तो ये वैसे ही काफ़ी स्टेबल होती है, बिल्कुल मिक्स नहीं होगी। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम कस्टर्ड का मिक्सचर जो कि फाइनल लेयर है और अच्छे तरीके से स्प्रेड करके इसको इवन कर दें। लेकिन रेसिपी यहाँ पर एंड नहीं होती। मीठा ऐसा होना चाहिए जो जायके में तो बेहतरीन हो ही, साथ ही साथ उसकी जो लुक हो ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और दिल करे कि बस फटाफट से खा ले। तो चले हम करते हैं इसको डेकोरेट। मैं यहाँ पर इसको चॉकलेट के चंक्स के साथ डेकोरेट करूँगी। ये होममेड चॉकलेट है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कुछ ही दिन पहले। सारी रेसिपीज़ का मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जो लोग बाज़ार से नहीं ख़रीदना चाहते, घर में चंद ही चीज़ों के साथ बाज़ार से अच्छी चीज़ बना के तैयार कर लें और रख लें, फिर बहुत सारी चीज़ों में इसी तरीके से वो काम आती है। तो पीलर की मदद से मैंने इसको रफली चंक्स में कट कर लिया है और इस तरीके से डेकोरेट करके अब रख दूंगी इस डिश को 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए और फिर मैं इसको सर्व करूं। तो यहाँ देखें, बेहतरीन ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल 7 लेयर डिज़र्ट तैयार है। और जो भी इसका पहला बाइट लेगा ना, उसको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि 7 लेयर डिज़र्ट का मतलब है एक ही डिज़र्ट के अंदर 7 मुख्तलिफ जायके। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।